दोस्तों जब भी आप कभी लोन लेते हो, चाहे एनबीएफसी से लो चाहे बैंक पे लो, वहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट किस रेट पे आपको दिया जाएगा वो डिसाइड जो है आरबीआई नहीं करता। आरबीआई का ऐसा कोई भी गाइडलाइन नहीं है जहाँ पे एक कैप लिमिट, एक मैक्स लिमिट तय किया जाए कि बैंक या फिर एनबीएफसी इतना रेट ऑफ इंटरेस्ट पे आपको लोन दे सकता है, उससे ज़्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट पे ऐसा लोन नहीं दे सकता। ऐसा कोई भी गाइडलाइन नहीं है। अब सवाल ये बनता है, अगर कोई गाइडलाइन नहीं है कैप लिमिट का, रेट ऑफ इंटरेस्ट का, तो उस सिनारियो में रेट ऑफ इंटरेस्ट डिसाइड कौन करता है? देखिए यहाँ पे आरबीआई का कहना ये है कि जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो फेयर कॉन्डक्ट पॉलिसी के अंदर होना चाहिए, मतलब फेयर होना चाहिए। और साथ ही साथ इसका डिसाइड ये होगा कि आपका जो भी इंटरनल बोर्ड अप्रूवल पॉलिसी है उसके तहत ये आप जो है खुद निर्धारित करें। मतलब यहाँ पे आरबीआई ने पूरा पावर एनबीएफसी और बैंक को दे दिया गया। दोस्तों हो क्या रहा है, कुछ एनबीएफसी जो है इसका गलत फायदा उठा रहा है। अब फायदा कैसे उठा रहा है कि क्योंकि कैप लिमिट नहीं है तो यहाँ पे ये लोग जो है एक तो हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज करते ही करता है, साथ ही साथ ये लोग क्या करते हैं अदर चार्जेस भी ले लेते हैं। मतलब प्रोसेसिंग फीस या फिर आपका जो है फाइल चार्जेस या फिर सिविल स्कोर पुल किया उसका अदर चार्जेस, वेरिफिकेशन चार्जेस। इसके अलावा आपको कभी कभार लोन के साथ जो है आपको इंश्योरेंस भी चिपका देता है, मतलब इंश्योरेंस भी लेना पड़ेगा। तो ये सारी चीज़ करने के बाद जो आपका फाइनल जो आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है वो होता है बहुत ज़्यादा, क्योंकि कहीं ना कहीं ये जो आप पे कर रहे एक्स्ट्रा वो तो आपके इंटरेस्ट रेट में कैलकुलेट होगा ना, क्योंकि आपने लोन लिया है आपको इंटरेस्ट देना है। लेकिन ये फाइल चार्जेस, प्रोसेसिंग फीस, ये तो आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट के अंदर ही कैलकुलेट होना चाहिए, क्योंकि आप जो एक्स्ट्रा दे रहे हो, एक्स्ट्रा मतलब जो पे कर रहे हो जो प्रिंसिपल अमाउंट से ज़्यादा, उसी को इंटरेस्ट कहा जाता है। तो ये इंटरेस्ट चार्जेस ये लोग जो है बाईपास करके ये लोग जो है बहुत ज़्यादा जो है इंटरेस्ट रेट चार्ज कर रहा था। तो ऐसा नहीं है कि आरबीआई को पता नहीं है और आरबीआई ने इसके खिलाफ जो है एक्शन भी कुछ लिया था। तो नावी जो एक फाइनेंस कंपनी है उनके ऊपर भी पेनल्टी लगाया था और जो एक्सेस जो चार्जेस किया था उसको भी रिफंड कराना पड़ा था आरबीआई का गाइडलाइन आने के बाद या फिर आरबीआई का जो है ऑर्डर आने के बाद। लेकिन फाइनली होता क्या, क्योंकि आरबीआई ने ऐसा कोई कैप लिमिट नहीं दिया है, यहाँ पे आरबीआई जो है अपने हिसाब से जो है ज़्यादा एक्शन नहीं ले सकता। सो दोस्तों अभी इसके ऊपर आरबीआई ने फाइनली जो है चुप्पी तोड़ दिया है और सारे का सारे जो है एनबीएफसी को नोटिस भेज दिया है कि आप लोग जो है अपना रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है डिस्क्लोज करो हर प्रोडक्ट के ऊपर। मतलब चाहे आपका पर्सनल लोन हो, चाहे मॉर्गेज लोन हो, चाहे व्हीकल लोन हो, चाहे कंज्यूमर ड्यूरेबल प्रोडक्ट हो, मतलब जितना भी प्रोडक्ट है, लोन प्रोडक्ट है, सारे के सारे लोन प्रोडक्ट का टोटल जो वेरिफिकेशन है, मतलब आप प्रोसेसिंग फीस कितना ले रहे हो, फाइल चार्जेस कितना ले रहे हो, अदर चार्जेस कितना ले रहे हो, इंश्योरेंस दे रहे हो तो उसका चार्जेस क्या ले रहे हो, तो सारे के सारे जो चार्जेस अदर चार्जेस है इंक्लूडिंग इंटरेस्ट वो आपको डिस्क्लोज करो और हमको भेजो। तो यहाँ पे दोस्तों साफ साफ आरबीआई का जो एम है वो ये है, क्योंकि आरबीआई के पास बहुत सारा शिकायत आ रहा था हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट के चलते, तो यहाँ पे आरबीआई कहीं ना कहीं इसके ऊपर एक कैप लिमिट लगाने की तैयारी कर रहे हैं। और उससे पहले ये आरबीआई सुनिश्चित करना चाहते हैं कि बाकी में ऐसा इशू है कि नहीं है। मतलब कस्टमर जो कंप्लेन कर रहा है सीएमएस पोर्टल, आरबीआई के जो पोर्टल पे, कि हाँ रेट ऑफ इंटरेस्ट ज़्यादा चार्ज किया जा रहा है, तो वो एक्चुअली जो है वेरीफाई करना चाहते हैं एनबीएफसी की तरफ से, जिसके चलते ये जो है नोटिस भेजा गया है। और हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि आने वाले समय में आरबीआई जरूर ऐसा कोई कैप लिमिट वाला रूल्स या फिर गाइडलाइन लाएगा जहाँ पे कोई भी एनबीएफसी आपसे एक लिमिट तक, एक तय सीमा से ज़्यादा जो है चार्जेस नहीं ले सकता, चाहे वो इंटरेस्ट चार्जेस के रूप में ले, चाहे कोई अदर चार्जेस या फिर प्रोसेसिंग चार्जेस के रूप में। दोस्तों जो भी अभी तक मैंने इन्फॉर्मेशन दिया इसका ऑफिशियल लिंक वीडियो का डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप इसको जो है वेरीफाई कर सकते हो। और आपका ओपिनियन क्या है इस मुद्दे पर, क्या ऐसा गाइडलाइन आना चाहिए, वो भी आप मुझे जरूर बताइए वीडियो का कमेंट सेक्शन में। और फर्दर अगर बैंकिंग और फाइनेंस रिलेटेड वीडियो देखना चाहते हो तो चैनल को जो है जरूर सब्सक्राइब करिए।